नमस्कार दोस्तों, इस वीक जो है फ्राइडे को बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है। तो क्या प्राइवेटाइजेशन होगा, क्या सरकार डिसइन्वेस्टमेंट पे आगे बढ़ेगी और क्या चेंजिंग हुई है यहाँ पे, क्या आईडीबीआई बिकेगा और आप कितने नॉमिनी अब दे सकते हैं, ऐसे कुछ रूल्स यहाँ पे चेंज हुए हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चेंजिंग हुआ है और या क्या यहाँ पे नई चीज़ें आने वाली हैं। दोस्तों यहाँ पे शुक्रवार को निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो है बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल जो है यहाँ पे 2024 का पेश किया गया है। और यहाँ पे जो सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो इस बार के इलेक्शंस के बाद जो है इनको काफ़ी कम वोट मिला है और इस वोट का यहाँ पे कुछ इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ अब बढ़ना नहीं चाह रही हैं या डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम करना चाह रही हैं। शायद इनको जो है कि एक जो यहाँ पे जनता का संदेश शायद यहाँ पे कुछ इनको लग रहा है कि कुछ इन्हें एहसास हुआ है, इसलिए शायद इस बिल में यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन में जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग के सेक्शन 2 में यहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों यही वो एक्ट है जहाँ पे कि अमेंडमेंट करके यहाँ पे चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन में लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट है वहाँ पे बैंकिंग के शेयर्स 51% से कम नहीं हो सकते हैं गवर्नमेंट के। तो मैं अपने पिछले वीडियो में भी यही बात कर रहा था कि अगर इनको प्राइवेटाइजेशन के लिए जाना है तो यहाँ पे इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा और इस बैंकिंग कंपनीज एक्ट में जो है यहाँ पे सेक्शन 2 में जो एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग है यहाँ पे अमेंडमेंट करना पड़ेगा जिससे गवर्नमेंट अपने शेयर को 51% से नीचे ला सके और यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन कर सके। तो दोस्तों ये जो लॉ था यहाँ पे इंदिरा गांधी ने जब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया तो शायद उन्होंने बहुत दूर का सोचा था और इसलिए यहाँ पे इस एक्ट को दिया था कि 51% से नीचे गवर्नमेंट का शेयर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो उनकी सोच थी ये थी कि यहाँ पे जो बैंक है गवर्नमेंट बैंक्स रहेंगी और लोगों की भलाई और उनके हेल्प के लिए यहाँ पे एक सस्ते में जो है सब चीज़ें सुविधाएं प्रोवाइड करेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि आईडीबीआई का लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और यहाँ पे अभी कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है। डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट जो है कि 60% जो है कमाने का सोच रही थी, जिसमें कि 30% जो है गवर्नमेंट के पास शेयर था और 30% एलआईसी के पास था। तो यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट भी लग रहा है कि यहाँ पे ठंडे बस्ते में जाएगा। बीपीसीएल, बीईएमएल, कॉनकॉर, शिपिंग कॉरपोरेशन और एक इंश्योरेंस कंपनी के यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, लेकिन 18 महीने से यहाँ पे कोई भी इसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो लग रहा है कि सरकार अब इसको छोड़ना चाह रही है और अभी यहाँ पे इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं करना चाह रही है। तो दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे इस प्राइवेटाइजेशन के अलावा, डिसइन्वेस्टमेंट के अलावा और क्या यहाँ पे चीज़ों अमेंडमेंट हुई है। एक जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है पब्लिक के लिए कि यहाँ पे नॉमिनी का जो ऑप्शन था, जो अभी तक आपको केवल एक ही नॉमिनी मिलता था, अब यहाँ पे अमेंडमेंट बिल में जो है आपको 4 नॉमिनी मिल सकता है। ये बैंकों में बहुत बार मैंने फेस किया कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते थे, अब जिसके मान लीजिए 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं या 2 बेटे 1 बेटी है, तो वो चाहता था कि मैं अपना शेयर जो है नॉमिनी जो है मैं ऐसा करूं डिस्ट्रीब्यूट कि 3 को या 4 को या 2 को भी मिल जाए। तो यहाँ पे क्या है, कोई ऑप्शन नहीं था, हम बोलते थे केवल एक आप नॉमिनी एक ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक अच्छी चीज़ हुई है कि नॉमिनी का ऑप्शन यहाँ पे बढ़ा के गवर्नमेंट ने जो है एक की जगह अब 4 नॉमिनी कर दिया है। तो आप यहाँ पे एक अच्छी खबर है। और तीसरा यहाँ पे जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था डायरेक्टरशिप का, तो यहाँ पे जो पहले ये 5 लाख था इसको बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया गया। इसमें बताया गया कि 1960 में ये इसकी जो वैल्यू थी यहाँ पे 5 लाख फिक्स की गई थी, तो इसको बढ़ा के अब 2 करोड़ कर दिया गया है। चौथे पॉइंट में यहाँ पे स्टैच्यूटरी ऑडिटर को, बैंकों को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अब दे दी गई है उनके पेमेंट के लिए। अब बैंक जो है मोर फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है अपने स्टैच्यूटरी ऑडिटर को पेमेंट के लिए। तो देखने को मिल सकता है स्टैच्यूटरी ऑडिटर्स के लिए अच्छी बात है कि शायद यहाँ पे ज़्यादा पेमेंट अब उनको देखने को मिल सकता है। 5वें में यहाँ पे जो है कि रेगुलरिटी रिपोर्टिंग डेट्स जो थी, जो आरबीआई को रिपोर्ट्स करती थी बैंक, यहाँ पे अब 15th और लास्ट डे ऑफ द मंथ कर दिया गया है, जो कि पहले 2nd और 4th का जो वीक रहता था उसके फ्राइडे में यहाँ पे करना होता था। तो यहाँ पे एक चेंजिंग और किया गया है कि 15th और लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ हो गया है। दोस्तों बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल के साथ साथ फाइनेंस बिल 2024 में भी यहाँ पे कुछ चेंजिंग देखने को मिल सकती है। उनके लिए एक अच्छी खबर है, जो कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे देने वाले थे, जो हमने देखा था कि फाइनेंस बिल में जो कि पूरी तरह से यहाँ पे चेंजिंग किया गया था। जो टैक्स था 20% जो फ्लैट था, वहाँ पे इसको 12.5% कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे लोग खुश नहीं थे। खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि जो 20% का टैक्स था वहाँ पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता था, और ये जो यहाँ पे नया 12.5% का फ्लैट टैक्स दिया गया था, इसको कैलकुलेट करने पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे ज़्यादा आपको
टैक्स देना पड़ रहा था। यहाँ पे इन्फ्लेशन ऐड नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे 23 जुलाई तक का यहाँ पे टाइम दिया गया कि जो 23 जुलाई तक अपना घर या फिर लैंड सेल करके कैपिटल गेन टैक्स देने वाले हैं, तो उनको ऑप्शन दिया गया है, चाहे वो 12.5% में टैक्स कैलकुलेट कर ले या फिर 20% पुराना जो यहाँ पे जो कैलकुलेशन था उस पर कर ले, और जो लोअर हो वो वही टैक्स दे। और यहाँ पे एक संकेत ये भी मिल रहा है कि यहाँ पे शायद कुछ चेंजिंग देखने को इस कैपिटल गेन टैक्स में मिल सकता है। दोस्तों ये जो न्यूज़ थी ये सारी आपकी इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। यहाँ पे कुछ आपके फायदे की भी न्यूज़ है, कुछ बैंकर्स के भी फायदे की न्यूज़ है, पब्लिक के भी फायदे की न्यूज़ है। तो दोस्तों आप इस चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी ये लेटेस्ट न्यूज़ पता चलती रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।